आंखें बंद करो, अपनी बाइबल्स को उठाओ और परमेश्वर से मांगो कि जीवित परमेश्वर पिता, हमने तेरे बड़े बड़े काम सुने, आज तेरी टेस्टमनी को सुनी, बहुत अच्छे ज्ञान को सुना। हमें शरीर से बदल, दया कर, हमारी मन की आंखें खोल, हमें समझ दे, हम तेरी इच्छा में चले। खुदाबंद हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे बोलो अपने मुंह से कि परमेश्वर आज जो हम तेरा वचन सुनने वाले हैं, निश्चय खुदाबंद वो तेरा वचन होगा और आप मुझे उसके लिए समझ और बुद्धि दे चुके हो, ताकि इस वचन को मैं सुनकर समझकर उस पर चलूं। ऐसा आप मेरे साथ कर चुके हो और अंधकार की शक्तियां आज का वचन चुरा ना पाए, और खुदाबंद मैं तेरी इच्छा में चलूं, ऐसा आप मेरे साथ कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। क्या आप पीछे तक आपको सही साफ सुन रहा है सबको? आज किसी को ऐसा तो नहीं अच्छे से ना सुन रहा हो? क्योंकि ये बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहां सुनना समझना ये सबसे बड़ा विषय है। अगली मीटिंग्स में स्पीकर बढ़ा दो, इसको बोलो जो स्पीकर लगाता है ना, अगली मीटिंग में और, ताकि लोगों को सॉफ्टली सुने, आराम से सुने, ताकि अच्छे से सुने। कि सुनना और समझना ज्ञान को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश। तुम्हें उसका सच्चा ज्ञान चाहिए, इसी से तुम्हारा जीवन बचना है। तो आज का मेरा टॉपिक चेक करो। टॉपिक ये तो तुम्हारे जीवन के लिए बात है, टॉपिक मेरा कुछ है, ये तो खुशहाल जीवन पाने के लिए खास पॉइंट, ये टॉपिक तो ये आपके लिए चीज है, ये चीज है, लेकिन टॉपिक मेरा है आज बुद्धि। हालेलुया। बुद्धि के ऊपर बात करनी मुझे, ये बड़ा विषय है बुद्धि। सच्ची इतना बड़ा विषय है, मैंने इसको बड़ा एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, तो तुम्हें भी इसको आज समझना है सबने। लेकिन इससे पहले मैं जल्दी जल्दी आपको 2 वचन पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये वचन तो आप लोग जानते हो, लेकिन मेरा मन है कि आज मैं इन वचनों को आपके लिए पढ़ाऊं, ठीक है? सबसे पहले ये वचन, दोनों वचन यूहन्ना की पुस्तक में है, जो यूहन्ना सुसमाचार की बुक है उसमें है ये दोनों वचन। पहले वचन आएगा 3:16। क्या लिखा यहां पर? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक वचन ये हो गया, और इसी का 10 भी पढ़ाता हूं आपको, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ये 10 में ऐसे लिखा है, यीशु ने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। अब इन वचनों के बाद आप लोगों ने ध्यान देना है सबने। यहां 2 वचनों से परमेश्वर की इच्छा समझ आ रही है हमें, परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है। पहला वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, पूरी दुनिया उसकी है और पूरी दुनिया से उसने प्रेम किया, और पूरी दुनिया को जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र बलिदान किया, यीशु को, ताकि तुम नष्ट ना हो, तुम्हें क्या मिले? जीवन, अनंत जीवन। फिर दूसरे वचन में लिखा, यीशु ने कहा चोर जब आता है तो किस लिए आता है? चोरी करने, नाश करने, नष्ट करने, घात करने। लेकिन यीशु ने कहा उसका काम तो ये है, लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अब इस विषय को सीखो, ये चीज आपके लिए अवेलेबल है, परमेश्वर की ओर से आपके लिए चोखा जीवन, अच्छा जीवन, अनंत जीवन है, ये वचन कहता है। और ये प्रमाण है,
जो भी टेस्टमनी, इतने काम, कत्लों से बाहर आना, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर आना, ब्लेसिंग आना, वीजे लगने, बरकत आना। आपने सुना ना, एक बहन थी इधर, पता नहीं, मैं इनको कहा था लेकर आओ, लेकर ही नहीं आए वो है। तो तुम लोगों ने भेजा कि उसको आगे क्यों नहीं किया? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये बहन थी, इसकी भी मैंने बात करनी थी, ठीक है। सुनो इधर देखो, ये एक एवेंजलिस्ट है, ये बहन सुसमाचार देती काफी लोगों को, ठीक है, और बड़ी दलेर है, डरती नहीं। आज तो इसको इन्होंने माइक नहीं दिया ना, ये बोली मुझे, मैं सुन रहा था गवाहियों को, मैं सुना ये तो बड़ी दलेर है, बड़ी बातें करती है, आज क्यों नहीं बोल रही? क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रही थी आज? तो जय मसीह पापा जी। जय मसीह की, आज बातें क्यों नहीं कर रही थी? जी मम्मा। आज आज क्या हुआ था तुम्हें? कुछ भी नहीं होता। तो आप तो बड़ी बात कर लेते हो ना सारी, हाँ जी। तो आपको दम से बात करनी चाहिए थी ना। हाँ जी। कितना सुसमाचार देती हो, बहुत ज्यादा। बहुत। सुनो इधर देखो, मुझे याद है जब ये गुड न्यूज देने लगी, इसका पति तो विश्वास नहीं करता था, विरोध करता था, नशा करता था, इसका बेटा भी बिगड़ा हुआ था पूरी तरह से। वो जो 7 बेटा था ना इसका, पूरा बिगड़ा हुआ था, नशा भी करने लगा, शराब भी पीने लगा। उन दिनों में ही गुड न्यूज दे रही थी, आकर इसने मुझे कहा कि ये हालात है। विश्वास अच्छा था इसका, लेकिन ये मुझसे वर्ड लेना चाहती थी। फिर मैंने इसे टीच किया, तुमने डरना नहीं, वो बदल जाएंगे, देखना। बीच में बड़ी चीजें आगे पीछे हो रही थी, लेकिन मैं 1-2 बार मेरे सामने आई, क्योंकि एवेंजलिज्म काम करती है, सुसमाचार देती है, तो टीम कभी कभी आगे ले आती, तो मैं इसे हमेशा पॉजिटिव करता था, इसे राइट करता था परमेश्वर के साथ। इसको प्रैक्टिकल करना आ गया था। इनके एरिया में से और भी लोग थे, होता ना, लोगों को अजीब सा दिमाग होता, लोगों को शायद वो मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, वो बड़ी मिनिस्ट्री है, ऐसे दिमाग आ जाता है ना कुछ लोगों का। इसके एरिया में से कुछ लोग इधर गए उधर गए, इसको भी कहते हैं हमारे साथ चल, अच्छा हुआ ये यहाँ बनी रही। वो लोग हालातों में जो गए, परेशान है, दुखी है, और ये 4-4 ट्रैक्टरों की गवाही दे रही है। हालेलुया। इनका बिल्डिंग मटेरियल का काम है। हमारी टीम को ये भी नहीं पता लग रहा क्या बोलना है, बेचारों को। कहते हैं ये जो सीमेंट रेत वाली चीज, वो ऐसे कर रहे थे। बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, ये काम करते हैं, अच्छा काम है, बड़े पैसे आते हैं इनको। तो ये इतनी ब्लेसिंग क्यों आई? जब ये बनी रही। इतना हालात, इतना झगड़ा घर में, इतना विरोध, आज सारा शांत कर दिया खुदावंद। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इस गवाही के लिए धन्यवाद करो। पॉइंट ये था कि वो लोग इसे भी नेगेटिव कर रहे थे, आजा उधर बड़ा एक मिनिस्ट्री है, बड़ा हुआ, चलो, तो इधर छोटी है, छोटा हुआ है इधर भी। वैसे मैं वो वचन पूरा करता हूं जो यीशु मसीह ने कहा था, जो तुम में से बड़ा बनना चाहता अपने आप को सबसे छोटा करो। तो मैं तो ये कहता मैं सारे अगुओं से छोटा हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है इसीलिए, यस। और लोगों की रूहें बचा रहा है। तो परमेश्वर आपको भी बरकत दे चुका है और तगड़ी हो। कि ये मेरे लिए क्या करेंगे, इनके मन में मेरे लिए बात है। तो अगर आप शरीर में हैं तो फिर ये बात का कोई असर नहीं होगा। लेकिन मैं आज आपको समझा रहा हूं कि परमेश्वर की जो इच्छा आपके लिए, वो एक अच्छे जीवन के लिए, वो चोखे जीवन के लिए, बढ़िया जीवन के लिए। लेकिन सवाल है ये होगा कैसे? इसके लिए बड़ा विषय है, वो विषय है विजडम, बुद्धि, बुद्धि का दान। यहां पर आना सबसे बड़ा विषय है, वो है आपकी बुद्धि, समझ। इसको ध्यान देना पड़ेगा। आज मेरा टॉपिक ये है,
मैंने थोड़े दिन पहले एक पास्टर की वीडियो देखी बिहार से, उसको कुछ बजरंग दल, शिव सेना, राम समाज ऐसे संगठन के लोगों ने धमकियां दी, तुम्हें मार देंगे, तुम चर्च नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये नहीं कि वो बड़ा पास्टर था, होगा 150 लोग होंगे उसके पास, लेकिन उसने वीडियो डालकर वो रो रहा था बेचारा, रो रो कर कह रहा था मुझे धमकियां दे रहे हैं, है ना, ऐसे रो रहा था और रो रो कर मदद मांग रहा था क्रिश्चियन समाज से, मसीह लोगों से। मैंने जब वीडियो देखी तो मैंने सोचा इसको पास्टर किसने बनाया है। मैंने सोचा मेरे दिहाड़ी ही नहीं लगाना चाहता होगा, क्योंकि दिहाड़ियां से अच्छा है कि रोटियां फ्री मिल जाएगी, लोगों की घरों में प्रार्थना करेंगे। तो इसीलिए ये बच्चा रो रहा है बेचारा। क्या ये पास्टर के नाम की भी बेइज्जती करवा रहा है ये। इसको ये भी नहीं पता इसके साथ कौन है, इसको ये नहीं पता कि वो धमकियां देने वाले के मुंह खुदा शर्मिंदा कर देगा। ऐसी की तैसी, अगर इसको पता है बेचारे को कि सेवा करने वाला कौन होता है। अब जब पास्टर कहता है मेरे साथ जो लोग हैं वो भी नहीं खड़े हो रहे, ले जब तुम्हें खड़ा नहीं होना आ रहा तो लोग क्या खड़े होंगे। रो रहा था, मदद मांग रहा था मनुष्यों से, इंसानों से, और क्या उसकी मदद करेंगे दूसरे लोग, उसकी तो खुदा भी नहीं करेगा। ऐसे डाउन विश्वास वालों की, गिरा हुआ विश्वास। बाइबल के अंदर जब जब लोग अपने विश्वास से गिरे, वो हालातों में गए, प्रॉब्लम्स में गए, हारे दूसरे लोगों से। अगर तुम्हें जीतना है सबसे पहले खड़ा होना सीखो, और तभी तुम खड़े हो पाओगे जब तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग अगुआ है, जब तुम्हें राइट टीच करने वाला अगुआ तुम्हारे साथ है, तुम्हें बढ़ाने के लिए तैयार है। अरे जब तुम कभी फंस जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा, वहां तुम्हें टीच करूंगा, हमारी टीम खड़ी होगी ताकि तुम्हें उससे निकाल और आगे बढ़ाएं। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले काम ये तुम्हें खुद करना होगा, प्रैक्टिकली खड़े होने का काम। ये सीख लो आज आप। यहां विजडम का बड़ा विषय है, विजडम का, बुद्धि का। वो बेचारे पास्टर के पास इतनी बुद्धि नहीं होगी कि उसको पता नहीं परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है। इसीलिए रो रहा था बेचारा, भीख मांग रहा था मदद की। क्या तुम ऐसे बनने तुम तो दूसरों को हिलाने वाले बनने चाहिए। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा फेथ, इस दुनिया में तुम किसी का गुलाम नहीं हो। दुनिया की कोई सरकार, कोई धर्म क्या तुम्हें गुलाम रख सकती है? क्या तुम्हारा जीवन के ऊपर किसी को कोई अधिकार है? तुम अपना कमाते, अपना खाते हो। जो धर्म के ठेकेदार है दुनिया है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से डरो, भय रखना तो सिर्फ खुदा का रखो, जिससे जीवन मिलना, जिससे हेल्प मिलनी है, जिससे अनंत जीवन पाना हमने। हालेलुया। अभी इस बात को सीखो। आज मैं तुम्हें नीति वचन में लेकर जाना चाहता हूं, वहां पर मैं तुम्हें बुद्धि के बारे में समझाता हूं। परमेश्वर बुद्धि को पाने के विषय में क्या बात कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे नीति वचन में, वहां से दो जगह पर वचन पढ़ेंगे आपके लिए। इसे ध्यान से सीखेंगे हम इस वचन को आज। थोड़ा सा नीति वचन का लंबा वचन है, लेकिन मुझे पढ़ाना जरूरी है आपको, और इसे आपने 2-3 बार पढ़ना है दोबारा, और इसे समझना है। जितना आज समझ आएगा उसको ध्यान देना आपने, ठीक है। ये नीति वचन बोलते हैं हिंदी में कहावता में, पंजाबी में बोलते कहावतों की बुक, इंग्लिश में बोलते प्रोवर्ब्स, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे। 1:20 क्या लिखा, ये फिगरेटिवली लिखा हुआ है यहां पर ये वचन, ठीक है। ऐसे लिखा, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे बोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, और ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे। हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी।
इसे समझो परमेश्वर कैसे बात कर रहा है अपने वचन के द्वारा। तुम्हें बुद्धि देने की बात एक बड़ा विषय है, क्योंकि याद रखना, अगर तुम्हें जबरदस्त आगे बढ़ना, जबरदस्त जीवन पाना है, तो उसके लिए तुम्हें बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। अगर तुम्हारे पास बुद्धि समझ नहीं है तो तुम्हारे लिए बड़ा प्रॉब्लम का कारण है। आप जानते हो कुछ लोग मजदूरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं, जानते क्यों? क्योंकि उनकी सोच में कुछ अच्छा करने की चीज नहीं। बुद्धि भी दो तरह की होती है, एक चालाक बुद्धि, एक आत्मिक बुद्धि। चालाक बुद्धि भी बड़ी लोगों के पास होती है, प्रभु के लोगों में भी होती है वो चालाक बुद्धि, जिसे परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। परमेश्वर पसंद करता है सिर्फ और सिर्फ आत्मिक मन को, आत्मिक दिल को। हालेलुया। आप जानते हो चालाक बुद्धि किसको पसंद है? शैतान को। जानते हो अलीशा का चेला गेजी चालाक बुद्धि थी उसके पास। उसने सोचा नमान तो करोड़ों रुपए का धन लेकर आया, मेरे स्वामी ने ऐसे जाने दिया। चालाक बुद्धि, झूठ मूठ बार कर उसने कितना धन ले लिया, लाखों का। लेकिन जो कोड़ नमान पर था उसके ऊपर आ गया था। सोच कर देखो, उसकी चालाक बुद्धि ने उसे फंसा दिया। लेकिन यहां पर ध्यान दो, ये फिगरेटिवली बातें हो रही है। एक तो जो सीधे सीधे एदा, हाँ जी हाँ जी, सीधे जे दिमाग, इधर ले हैंड भी कराएंगे ना सीधे लोग। इधर देखो मेरी तरफ, मैं चेहरा बनाता हूं ऐसे, बस ऐसे लोगों की बात कर रहा है परमेश्वर, जो कुछ ध्यान नहीं देते। परमेश्वर कहता तुम कब तक सीधे रहोगे? सीधे इन द सेंस सीधे, कोई ध्यान ना देना अच्छा वाला, कुछ पकड़ ना करना, उनको परमेश्वर बोल रहा है सीधे सीधे। और मतलब सीधे, भोलेपन से प्रीति रखोगे। दूसरा, कुछ लोग चालाक ठट्ठा करने वाले, जैसे वो जो नंबर गलत लगाते ना आकर, वो चालाक ठट्ठा ठट्ठा दिमाग में। जैसे संसार में हम जो हीलिंग करते हैं, दुष्ट आत्मा निकाल दे लोग, इन्होंने अपने लोग होंगे। अपने लोग होते तो इतने अपने कहां से लाएंगे हम भाई? किस किस को पैसा देंगे? कहां से लाएंगे हम इतना पैसा के लोगों को, अपने लोगों को देकर झूठ मूठ ऐसी चीजें करें? ये लोग हैं ठट्ठा करने वाले, जिनकी चालाक बुद्धि तो है लेकिन बिगड़ी हुई बुद्धि है। उनको भी परमेश्वर कह रहा है, और फिर परमेश्वर उनको भी कह रहा है तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? कई बार हम कई लोगों को कई बातें सिखाते हैं, वो लेते ही नहीं, ज्ञान से बैर रखने के बराबर है। उनके लिए बात कर रहा परमेश्वर के, अगर तुम मन फिराओ, बुद्धि चाहना चाहते हो, बुद्धि चाहते हो, समझ चाहते हो, तो मन फिराओ। और बुद्धि कहती मैं आत्मा अपनी उड़ेल दूंगी तुम में, और ये अवेलेबल है तुम्हारे लिए, ये ऐसी चीज खुदा तुम्हें देगा। लेकिन और पढ़ते हैं आगे, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुना किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, और वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति ववंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे जतन से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी संपत्ति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी जुक्तियों के फल से आगाह जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना, भोले मतलब अबुद्धिमान, जिनके पास अच्छी बुद्धि नहीं है, इनका भटक जाना, इनकी बात रही। भोला भोला हिंदी में लिखा है, अबुद्धिमान जिनके पास अच्छी बुद्धि नहीं, वो भटकेंगे, ऐसा लिखा है। उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने का कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेंगे वे निडर बसे रहेंगे
और बेखटके सुख से रहेंगे। हालेलुया। इस वचन को तुमने जाकर पढ़ना है। मैंने तुम्हें जस्ट ये बताया कि हमारे पास बुद्धि ना होने से कैसे हम फंसेंगे। तुम्हें लगता है मैं समझदार हूं, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें कहा जब मैं लास्ट प्रेयर करूंगा मास प्रेयर, मैंने कहा लाइनों में ना लगना, अभी 20 मिनट खड़े जो ले सवेर दे आए ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਟੀ ਕਰਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ बुद्धि है। कुछ भी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, या बुद्धिमानी है तुम्हारे पास, अभी वो समझ नहीं है जो तुम्हें तगड़ा इंसान बना देगी, तुम्हें जबरदस्त इंसान बना देगी। कुछ लोगों को लगता है हम समझदार हैं, इनको क्या पता है। हालेलुया। सीखो ये बात को। तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर का क्या दर्जा है, तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर का क्या स्थान है, उसके वचन की क्या अहमियत है, तुमने क्या उसकी इच्छा ताड़नाओं को, उसकी बात को कैसे पकड़ा, कैसे ध्यान दिया, ये बुद्धि से होगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ देता हूं 1:7 इसी का, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते, मूर्ख लोग तुच्छ जानते। लेकिन एक वचन मैं यहां से और पढ़ता हूं, मैं उसके बाद अपने टॉपिक को तुम्हारे लिए बड़ा करके बताऊंगा, ठीक है। हालेलुया। ये चैप्टर 3 उसका 13 से लेकर 18 तक वचन पढ़ेंगे। बुद्धि के बारे में क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है, वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी बुद्धि के तुल्य ना ठहरेगी। हालेलुया। जितनी भी चीजों की लालसा तुम्हारे अंदर है, क्या तुम्हारे अंदर बुद्धि समझ की लालसा है, इसे पाने की कोई लालसा है। और वचन में लिखा चाय चांदी मूंगा मोती का नाम है, बड़ा महंगा मोती, और उत्तम सोना, ऐसी चीजें जितनी भी तुम्हारे अंदर लालसा रहती चीजों को पाने की, वो चीजें कोई भी चीज इस बुद्धि और समझ के सामने कोई भी तुल्य नहीं उसके। इतनी बड़ी चीज है ये आपके लिए, आपको इतना बड़ा बना देगी, आपके घर में इतनी शांति लगेगी, इतनी बरकत, तुम्हें दुनिया में भी रिस्पेक्ट मिलेगी अगर तुम्हारे पास बुद्धि है, समझ है। हालेलुया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। इस पर ध्यान दो जो परमेश्वर बात कर रहे। थोड़ा और पढ़ते आगे में लिखा जिसके पास बुद्धि होगी उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है, उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं, और जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन होते हैं। हालेलुया। क्या तुम ऐसा बनना चाहते हैं ऐसे, तो तुम्हें इस बात पर बड़ा ध्यान देना होगा। आप जानते हो बाइबल के अंदर आप अगर उड़ाऊ पुत्र का एक दृष्टांत पढ़ोगे तो एक बाप के 2 बेटे थे। एक बेटे ने एक दिन आप बुद्धिमान मूर्खताई की क्योंकि वो सही से अपना रिश्ता, अपने को जीवन जीने वाला नहीं था। आप भी आते हो, आपके बच्चे भी ऐसे होते हैं, कुछ अनाज्ञाकारी होते हैं, कोई पैसों को खराब करता है, कुछ खुश करता है, गलत करता है, क्योंकि उनके पास अच्छी बुद्धि नहीं, अच्छी समझ नहीं है जीवन जीने की, अपनी चीजों को कैसे रखना है, अपनी चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है, ऐसी अच्छी बुद्धि नहीं। इस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में यह ऐसा था, इसने लड़कर झगड़ा करके अपना हिस्सा मांगा, बाप ने दे दिया दुखी होकर। ये दूसरे देश चला गया, व्यभिचार करने लगा, मस्ती करने लगा, पैसा सारा खत्म हो गया, भूखा मरने लगा फिर। और जानते जब भूखा मर रहा था, खाने को कुछ नहीं था,
सुअर चर रहे थे और जहां सुअर खा रहे थे गंदगी, वहां से खाकर पेट भरना जाता था। इतना अमीर बंदा क्यों इस हालात में डूबा, क्यों इस नीच हालात तक आगे के चिकड़ से उठाकर कुछ खाने से पेट भरने तक की नौबत आई? क्योंकि उसके पास अच्छी बुद्धि नहीं थी, अच्छी समझ नहीं थी। हालेलुया। मैं बाइबल से आपको यीशु मसीह के चेलों का एक वचन पढ़ाता हूं आज, तुम्हारे लिए सीखने के लिए ये वचन, ठीक है? ये वचन हमें मिलेगा मरकस की बुक में। यहां आपके लिए कई सारे पॉइंट हैं इस वचन में, लेकिन मैं आपको ये वचन 8 अध्याय में पढ़ाता हूं। पहले मैं तुम्हें पढ़ूंगा, फिर तुम्हें इसे समझना है ये क्या लिखा है, ठीक है? ये 8 का 14 से लेकर हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उसके पास एक ही रोटी थी। चेलों के पास 12 चेले, रोटी एक। और आगे लिखा, उसने उन्हें, यीशु ने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। आगे क्या लिखा है, वे आपस में विचार करने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते हो और नहीं समझते? यहां बुद्धि की बात यीशु मसीह कर रहा है उनके साथ। क्या बात कर रहे हैं यीशु मसीह? बुद्धि की। उसने कहा, क्या अब तक तुमने नहीं जाना, नहीं समझा? क्या बात हो रही है? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के लिए कितनी टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? क्या बुद्धिमान हो? क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? हालेलुया। इस पर ध्यान दो, इस वचन पर। चेले यीशु मसीह के साथ रहकर एक दिन बड़ी भीड़ आई। बाइबल में लिखा 5,000 लोगों की भीड़, लेकिन स्त्रियां और बच्चों को छोड़कर। ज्यादा लोग थे लेकिन 5,000 लेकर चलो, जैसे लिखा। 5 रोटियां थी। यीशु मसीह ने पावर से, सामर्थ से उन रोटियों में बरकत देकर 5 रोटियों को और 2 टुकड़े सब्जी को, सोचो इतनी बड़ी तादाद में खाना बना दिया। और ये चेलों ने देखा, और फिर बच गई रोटियां। और जानते हो जो बच गई उसके कितने टोकरे उठाए थे? 12 टोकरे। 5,000 के टाइम में, और 4,000 के टाइम में 7 टोकरे। ये चेलों ने देखा था खुद। लेकिन बात कैसे कर रहे हैं? हमारे पास रोटी नहीं है, इसलिए यीशु से बात कर रहा है। बुद्धि वहां तक काम नहीं कर रही। यीशु के साथ रहकर, तुम मेरे साथ हो। यीशु तुम्हें फिजिकल रूप में नहीं नजर आ रहा, लेकिन वो मुझ में होकर काम कर रहा है। हालेलुया। वो मुझे यूज कर रहा है आपके लिए, लेकिन तुम मेरे साथ हो इस समय। ये यीशु के साथ थे। इनके लिए तो बहुत बड़ा विषय था कि यीशु के साथ है, लेकिन ये भूल गए, बुद्धि काम नहीं कर रही कि इतना सामर्थी प्रभु हमारे साथ है और रोटी की चिंता कर रहे हो। रोटी नहीं है हमारे पास। तुम भी कभी कभी इधर बड़े बड़े काम देखते हो, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े काम। कुछ हालात आया, असि नहीं आना इधर, साड़ी गल नहीं सुनी। इधर टीम जो होती है ये भी मनुष्य है, इनका मन बुरा नहीं, ये भूल जाते हैं आपकी बात। मेरे तक कभी कभी कुछ लोगों की नहीं आती। अब इसको और भी इसका कुछ अल्टरनेटिव सोच रहे हैं ताकि आपकी बात समझी जाए, आपको समझाया जाए, क्योंकि ये मनुष्य है, ये भी भूल जाते हैं। इधर आपने बात की, इधर कोई आ गया, ये दिमाग से निकल गया।
और कई लोगों के साथ ऐसे होता है, ये कई बंदे 2 बार 4 बार रोते रहते हैं, बात कराओ, हमारी छोटी सी मीटिंग करा दो, ये करवा नहीं पाते क्योंकि ये भूल गए ये भी मनुष्य है, क्योंकि अभी इनको भी बुद्धि और चाहिए, इनको भी और समझ चाहिए। हालेलुया। ये देखो ये विषय, और परमेश्वर ने उससे कहा क्या तुम इतने ना समझो, तुमने इतना काम बड़ा देखा, कितने रोटियों के टुकड़े उठाए भरकर। ये टोकरों की शिक्षा भी अलग है, कभी देंगे हम, ठीक है आपको। लेकिन याद रखना वो रोटी की चिंता कर रही थी, जैसे आप लोग भी करते हो, क्योंकि यहां बुद्धि का विषय बड़ा है। मैं बाइबल में तुम्हें आप जानते हो यीशु मसीह के 12 चेले थे। यीशु मसीह ने उन्हें एक लेवल में चुना, सबको एक लेवल में सिखाया, एक लेवल में अधिकार दिया। क्या सारे एक समान थे बोलो? नहीं, कुछ ऊपर के लेवल में चलेंगे, कुछ और लेवल, कुछ और लेवल, क्योंकि यहां भी बुद्धि का विषय था। कौन सा विषय था यहां पर? ध्यान, बुद्धि, समझ। आप कितना ध्यान दे रहे हो परमेश्वर के वचन पर? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, ये वॉलंटियर भाई बैठ जाओ, दूसरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलना नहीं, वचन के बीच में नहीं चलना, बैठ जा। जितने भी बीच में वचन टाइम, कोई वॉलंटियर मत चलो, एक जगह पर खड़े रह जाओ, साइड पर बस चुप करके सुनो। तुम्हारे चलने से लोग डिस्टर्ब होंगे। ये भी बुद्धि चाहिए, हर विषय में बुद्धि, बुद्धि का बड़ा विषय। और यहां पर मैं आप लोगों को एक पुराने नियम से वचन पढ़ाता हूं आज। ये मिलेगा हमें पहला सैमुएल में, ठीक है। यहां पर एक वाक्य है जो तुम्हें हमेशा याद रखना है अपने जीवन में, ठीक है। और यहां पर ये जो वाक्य है, ये मैं थोड़ा सा तुम्हें पढ़कर समझाता हूं यहां क्या हुआ। ये 2 पति पत्नी है, पति का नाम नबाल है और पत्नी का नाम अबीगेल है, और तीसरा कौन है? दाऊद। इनके बीच में एक विषय है जो तुम लोगों को समझना है। हालेलुया। अभी ध्यान दो यहां पर क्या है। जब हम 25:2 से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? ये पहला सैमुएल 25:2 ऐसे लिखा है, माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़ें, 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। हालेलुया। और जानते हो ये सॉल्यूशन है आपका बुद्धि पाना, बुद्धिमान बनना परमेश्वर के साथ, और जबरदस्त बुद्धिमान बनना। हमारे पास एक लड़की आती रही से, पुराने चर्च में लेकर आए थे, उसे कुछ भी नहीं आता था, ना पढ़ना ना लिखना, ना इतनी बड़ी होगी, उसकी बुद्धि नहीं थी। बुद्धि वो जैसे ब्रेन ही नहीं था उसका। आज आई है वो, जिसका पापा पुलिस में, उसको आने नहीं देते चर्च में, लेकिन जान दे जब वो आए इधर, पूरी बुद्धि खुदावन ने उससे दे दी। वो लिखने लगी, पढ़ने लगी। अब उसे मिलकर हैरान हो जाओगे आप। परमेश्वर तो ऐसा भी कर सकता है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बुद्धि है। वो अलग बात है, कईयों के पास थोड़ी चालाक है। क्या है लोगों के पास? जो शैतान को बड़ी पसंद है। लेकिन याद रखना, उसकी तो खत्म थी, ब्रेन ही खत्म था। परमेश्वर ने वो भी बना दिया, वो भी दे दी बुद्धि। लेकिन इस बात पर आज आपको ध्यान देना होगा सबको। हालेलुया। वचन में लिखा, क्या आपका तेल रिफाइंड है या अनरिफाइंड? और कभी आपने सोचा इस रिफाइनमेंट प्रोसेस में होता क्या है?
समाचार पाया कि नबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, जब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे यूं कहो, तू चिरजीवी रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से ये बात पूछ ले, वह तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। हालेलुया। सुने दे, देखो ध्यान से ये विषय, यहां मैटर क्या है, सब्जेक्ट विषय क्या है यहां पर। जब शाऊल राजा शैतान का गुलाम बना तो उन दिनों में दाऊद के प्राणों का बैरी बन गया शाऊल राजा। लेकिन दाऊद तो पवित्र मन, सच्चा मन, उससे भी युद्ध नहीं करना चाहता था, उसका भी नाश नहीं करना चाहता था। ऐसा दिल, पवित्र दिल, कोई लालच नहीं, कोई छलाक बुद्धि नहीं दाऊद के अंदर, क्योंकि ये यहोवा को जानता था, ये यहोवा के वचन आज्ञाओं को मानता था। लेकिन जिस एरिया में ये करमेल में रहे, उस जमाने में जिसके पास ज्यादा ताकत है जो मर्जी कर ले, जिसको मर्जी जीत लो तलवारों से और लूट लो, पूट लो। लेकिन इन्होंने उनका कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसको आशीष दी, क्योंकि ये प्रभु का बच्चा भी था। नम्रता सहित उससे रिक्वेस्ट की कि हमारी मदद कर, हमारे लिए मदद कर, हमें खाने को दे, ये चीजें हमें दे। लेकिन वो बंदा अबुद्धिमान था। क्या था वो? जानते उसने क्या किया? दाऊद के शूरवीरों को बेइज्जती की, बड़ी बुरी तरह से बेइज्जती की और बड़ी पुट्ठी सीधी बातें की। और जब बातें की तो भगा दिया, कुछ नहीं दूंगा। और जानते जब जाकर उन जवानों ने दाऊद को यह बात बताई, यह विषय बड़ा जबरदस्त है, पढ़ने वाला, समझने वाला। और उस जमाने में कुछ और जमाना था, वो आज का जमाना कुछ और है। दाऊद ने, उसने यहोवा को भी बातें की और दाऊद को भी की, तो उसके करैक्टर को भी बुरा कहा। इसलिए उसने ठान लिया कि नबाल का कोई चीज नहीं रहने दूंगा, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। और ये बात नबाल के नौकरों को जब पता चली तो एक नौकर ने उसकी स्त्री से बात की कि दाऊद अब क्या करने वाला हमारे साथ। और जैसे उसको पता चला, ये थोड़ा सा वाक्या है आपके लिए, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, हम पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लंबा है, 8-10 आयतें हैं लगातार पढ़ने वाली। मैं समझा सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर वचन है, लेकिन मैं पढ़कर तुम्हें समझाना चाहता हूं यहां विषय क्या है। 18 से पढ़ते हैं, 25 का 18 से। तब अबीगेल ने फुर्ती से, जब उसको पता चला, 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सेया बुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिक्कियां लेकर गधों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। परंतु उसने अपने पति नबाल से कुछ न कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की है कि उसका कुछ भी ना खोया ना निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है। यदि सवेरे उजाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं
जीवित छोड़ूं तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देखकर अबीगैल फुर्ती करके गदहे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। नबाल का मतलब था मूढ़, मूर्ख, इस नाम का अर्थ था। उसने कहा क्योंकि अब वो नष्ट कर देगा उसे। अब इसके पास बड़ी बुद्धि है, समझ है कैसे बात करनी है। अभी और चलते हैं आगे। जैसा उसका नाम है वैसे ही वह आप है। उसका नाम तो नबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ जो यहोवा ने तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नबाल ही के समान ठहरेंगे। और अब ये भेंट जो तेरी दासी और अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा। इसलिए मेरे प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और जब भी एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरा प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राणों को और वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए ये समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इज़राइल का प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा और या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया। हे मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। वाह, मैंने ये जब पढ़ा मैं हिल गया। तुमने इसे 2-3 बार पढ़ना है। इसकी बुद्धि को, इस स्त्री की बुद्धि को, कैसी जबरदस्त बातें कर रही है। जिसने इसने दाऊद के अंदर जो पूरा नष्ट करने का मन था उसको क्या कर दिया, शांत कर दिया। हालेलुया। यही बुद्धि हमें चाहिए, क्योंकि हमारे लिए लड़ेगा कौन? क्योंकि बाइबल कहती ना बल से ना शक्ति से, उसके आत्मा से होगा। अगर हमारे पास आत्मिक बुद्धि नहीं है तो तुम्हें यूजना पड़ेगा। अपने हालातों में बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आएगा करना क्या। इधर कई लोगों को समझ नहीं आता क्या करना है। ऊ आ ई और फिर कहते हैं नहीं आना, असी नहीं होना ना जी। ये शारीरिक बुद्धि है। तुम्हें इस मिनिस्ट्री की वैल्यू का नहीं पता, मेरी मेहनत का नहीं पता। मैं इधर हर मंडे, हर फ्राइडे को इतनी दूर से लोग आते हैं या लोकल भी आ जाते हैं। मैं इसलिए आता हूं ताकि उन्हें कुछ समझाऊं, उन्हें समझ आए करना क्या है। अरे मिनिस्ट्रियों में तो लोगों की एक साल तक ले एंड की बारी नहीं आती। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, कर सकते हैं। आई डोंट नो ये विषय क्या है उनका। जब परमेश्वर ने ठहराए उन्हें प्रार्थना करने के लिए, ले एंड करने के लिए, आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं, परमेश्वर जाने, मुझे नहीं पता।
लेकिन मैं सोचता हूं जो आए हैं वो पीछे ना जाएं। मैं सोचता हूं जो आए हैं शैतान उनकी जिंदगी में काम ना करे, मैं उन्हें सिखाऊं समझाऊं, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। अगर तुम्हें मेरी मेहनत की कदर नहीं है तो फिर हम शारीरिक हैं, तुम्हें समझ नहीं है इस मिनिस्ट्री की वैल्यू, तुम्हारे साथ कितना बड़ा हो सकता है, तुम कितना आगे बढ़ सकते हो, कितना तुम आगे जा सकते हो। तुम जानते हो मैं आज भी इतनी बुद्धि पाकर भी रोज प्रैक्टिकल करता हूं और बुद्धि के लिए। आमीन, ऊंचा बोलो, बरकत आएगी तुम्हें, बुद्धि आएगी तुम्हें, ढीले नहीं रहना तुमने। इतनी बुद्धि पाने के बाद भी मैं आज कॉन्टिन्यू और बुद्धि के लिए रोज प्रैक्टिकल करता हूं। परमेश्वर मेरे जीवन से कोई ठोकर ना खाए, परमेश्वर मैं जो तेरा काम कर रहा हूं उसमें कभी मेरा स्वार्थ ना हो, परमेश्वर उसमें मुझे बुद्धि दे, समझ दे। ये रूह बचाना, किसी का जीवन बचाना ये नॉर्मल विषय नहीं है। अगर कोई भटक गया, उसकी रूह नष्ट हुई, क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था हाय उस पर जो किसी को ठोकर खिलाए। मैं टीम को समझाता हूं, डांटता हूं, तुमने गलती क्यों की, तुमने ऐसे को बात की, उसका मन क्यों खराब हुआ, तुम इधर सेवा करने आए, तुमने सेवा कमिट कर दी। सोचना कभी ठोकर तो नहीं खिला रहे लोगों को। हालेलुया। क्यों क्विट की? कुछ स्वार्थ, कुछ लालच होता है, कुछ और कुछ नहीं होता। बिना लालच से कुछ नहीं होता। लेकिन ये बातें सीखो तुम लोग, जिसके लिए तुमने जीना है, जिसके लिए तुमने करना है, वो तुम्हें वो देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं है। ये बुद्धि, आत्मिक बुद्धि, समझ चाहिए हमारे पास। कमी होने के कारण ही दुष्ट आपको आगे पीछे करता है। जब आपके पास आत्मिक बुद्धि, आत्मिक मन नहीं, आत्मिक समझ नहीं है। अरे मैंने तुम्हें वचन पढ़ा है स्टार्टिंग में 2, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए बलिदान किया ताकि तुम नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाओ। यह परमेश्वर की इच्छा है, उसने अपने पुत्र को कुर्बान किया। यीशु मसीह ने कहा चोर इसलिए आता है चोरी करने, नष्ट करने, घात करने, मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। अरे ये उसकी इच्छा है, तुम्हारा बेस्ट जीवन, अच्छा जीवन, जबरदस्त जीवन। इसे उठाओ, इसे उठाओ। ये बहन जिसका पति दुबई में गया था, खड़ा करो ग्रिल के पास, माइक पकड़ो जल्दी जल्दी। मैं इसकी गवाही सुन रहा था। इसकी गवाही ये बता रहे थे, हम इधर आए थे ऑनलाइन, हमने मीटिंग सुननी शुरू की। हम 17 साल से प्रभु में थे, इतने हालातों में थे, इतने दुखों में थे, इतनी प्रॉब्लम में थे, मर रहे थे, कोई बरकत आशीष नहीं थी। ये बोल रहे थे, डबल बी बनाओ। सुनो देखो, आप जानते क्या हुआ? थोड़े थोड़े कैमरे जूम कर दो दोनों को, सारी चीजें तुम्हें समझानी पड़ती है, अपने आप करा करो। डबल व्यू में जूम करो कैमरे, मुझे भी जूम करो, उसे भी जूम करो। ये सुनो देखो, आप ध्यान दो, अभी ध्यान दो मेरी तरफ। अब जब इतना बड़ा काम हुआ, तेरा पति कब से बीमार था और कितना बीमार था? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। पापा जी हालात तो हमारे जब से हम प्रभु में आए हैं चलते ही रहते थे। पहले भी थे और प्रभु में आकर भी खत्म हाँ नहीं हुए, जी। क्योंकि राइट शिक्षा नहीं थी, हाँ जी, सही शिक्षा नहीं थी। हाँ जी, और जब तुमने पाई, तुम्हारा पति तो अंदर कमरे में बंद रहता था ना? हाँ जी सर, वो पहले दुबई में गए थे, वो हाँ। वहाँ पे ट्राला चलाते थे। फिर 2017 की बात है हाँ, सर। उनको वहाँ पे टीबी इतनी ज़्यादा हो गई कि 75 या 80% थी। हाँ। और डॉक्टर ने हमें कह दिया था कि इनका अभी बहुत हालात मुश्किल है। नहीं चलो वो तो मैटर ठीक है, लेकिन वो कमरे में बंद क्यों रहता था? सर डर की वजह से डर आता कौन था। सर, कौन सी कंपनी में आई है तू? पापा जी वो ना डर की वजह से हालात आते थे। परमेश्वर के दास को जब तो पास्टर जी बोलो, या मुझे अपोस्टल जी भी लोग बोलते हैं, और कुछ लोग पापा भी बोलते हैं। लोगों ने मेरा नाम रखा है पापा। क्या रखा है मेरा नाम? पापा नहीं, नाम है मेरा। अगर सच्ची में पापा हो तो फिर कभी कोई अपने पापा को छोड़ता है? जो असल में पापा होते हैं, जिनसे जन्म लिया होता है। और मुझसे कौन सा जन्म लोगे आप? आत्मिक जन्म।
Yes, एक्चुअली Amen. मैं पापा नहीं हूं लोगों का, मेरा नाम है पापा। क्या है मेरा नाम? पापा मेरा नाम है, लोगों ने रखा है। और ये दूसरी मिनिस्ट्रियों से शुरू हुआ था नाम, ठा 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 ठा, इधर भी आ गया। आत्मिक रिश्ता रखो पापा, पापा नहीं पास्टर जी कह लो, यही बड़ा है। इसी में खड़े रहोगे, अगुआ मानोगे, बहुत है। खड़े बनो, सब कुछ देगा तुम्हें खुदा। यस आमीन। अच्छा बात क्या था, क्या थी बात? पापा जी हाँ? उनके ऊपर हालात थे जब ना, हाँ, उनको डर आता था, नेगेटिव सपने मतलब आते दुष्ट थे। आत्माएं अटैक कर रही थी, हाँ। जिसकी वजह से कितने टाइम तक कमरे में बंद रहे हो? पापा जी वो बहुत लॉन्ग टाइम प्रार्थना भी करते रहते, लेकिन छूटते नहीं थी हालात से। कमरे में रहते थे, डरते रहते थे, अटैक आते थे, बीमार रहते थे, बीमार बीमार हाँ बीमार। जी, हाँ जी। जब इतने वो बीमार थे, तुम्हारे ऊपर क्या बीतती थी? पापा जी मुझे ऐसे लगता कि हम परमेश्वर को भी जानते हैं और हमारा भला नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। मतलब कितना दुखी थी तुम? पापा जी मैं बहुत दुखी हो जाती थी कि लेकिन जब तुम्हें यहाँ से चंगाई मिले, तेरे पति को, हाँ जी, तुम्हारे घर में बरकत आई, सब कुछ ठीक हुआ, हाँ जी। तो फिर छोड़ना चाहिए था मिनिस्ट्री को। मैं गवाही सुन रहा था कि आप आना बंद कर दिया। यही तो शारीरिक बुद्धि काम कर जाती है, यही तो दुष्ट आपको चाहता है कि आप आगे ना बढ़ो। सोच कर देखो। लेकिन मैं हैरान था। अब यहां पर जहां तक मेरा मेरा मैं जानता हूं इनको, अब सारा तो नहीं बताएंगे, कुछ ना कुछ दुष्ट ने लालच डाल दिया था दिमाग में, इनके अंदर चीजों का, कुछ चीजों का। उसी से ये फंस गए और हालातों में चले गए, इसीलिए मिनिस्ट्री से दूर हुए। लेकिन याद रखो, जब मैं उस एरिया में गया, इनको मैं मिला, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है इनके लिए कि ये पीछे चल गए। और हम रखते ही नहीं ये मन, हमारे अंदर आत्मिक मन है। मैंने गाइड किया, उत्साहित किया, फिर से वापस आए और बरकत आई, यस आशीष आई, आमीन। छुटकारा आया। कथा कहानी मत समझो परमेश्वर के राज को। अब तुमने बढ़ना है, परमेश्वर के लिए जीना है, यस आमीन। और बहुत कुछ खुदा ने रखा आपके यस लिए। आमीन। अब हम वापस आते इस पॉइंट पर कि आपने करना क्या है। सबने बैठ जाओ। टॉपिक क्या है? आपको ये पकड़ना है, सबसे पहले आपको जुड़ना है कंटिन्यू मिनिस्ट्री के साथ। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो ऑनलाइन जुड़ना है इस मिनिस्ट्री के साथ। कंटिन्यू खरे बनना है, वफादार बनना है, इधर उधर नहीं फंसना, इधर उधर नहीं ज्यादा देखना, नहीं तो तुम्हारा वो बिगड़ जाएगा बैलेंस। हम वहां पर वर्क करेंगे। जब हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो 3 4 5 6 डॉक्टरों से दवाई खाते हैं या एक से? अगर 5 6 की खाएंगे तो क्या होगा? पूरा पुर्जी बन जाएगा तुम्हारा शरीर, पता नहीं चलेगा कहां से फट गया, क्या हो गया। इसीलिए तुम्हें ये पकड़ना है। ये एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री है। दुष्ट चाहेगा तुम्हें आगे पीछे करना, क्योंकि तुम जब शरीर में होंगे तो उसको मौका होगा। जब तुम्हारा ध्यान नहीं होगा आत्मिक, तो उसके पास एक मौका होगा तुम्हें डाइवर्ट करने का, आगे पीछे करने का। लेकिन याद रखना, क्यों तुम्हें आगे बढ़ना है, क्यों तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना है, क्योंकि तुम्हारा सॉल्यूशन संसार से नहीं है, परमेश्वर से। और 100% तुम्हारा सॉल्यूशन है। 100% जो कुछ तुम्हें चाहिए वो खुदा के पास है। कहानी नहीं है ये टेस्ट मनी, ये गवाहियां, ये जीवन, ये बरकत, ये डिलीवरेंस, ये छुटकारा जो आप सुन रहे हो, आज भी जब हम प्रेयर करेंगे तो तुम्हें वो छुटकारा मिलेगा। आज भी तुम्हें, और अभी मैं मास प्रेयर करूंगा, तुम्हारी जिंदगी में काम होंगे। जब मैं ले एंड करूंगा, लोगों की जिंदगी में इंस्टेंट काम होंगे। खुदा मेरे साथ खड़ा होकर करेगा। जब तुम देख रहे हो यहां काम होते, तो तुम्हें कैसे बनना चाहिए परमेश्वर के साथ। अगर मेरे पास आत्मिक बुद्धि नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है, तो मैं अच्छे से नहीं बनूंगा। मैं आगे पीछे कभी आऊं, कभी जाऊं, कभी ध्यान दूं, कभी ना दूं, तो फिर अच्छा नहीं होगा, आपके लिए बेटर नहीं होगा। इसीलिए बुद्धि सबसे बड़ा विषय मैं आज तक मांग रहा हूं, आज तक इस बात पर ध्यान दे रहा हूं, आज तक मैं बुद्धि के लिए प्रैक्टिकल कर रहा हूं। रोज तुम्हें भी करना है। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे समझ दे चुके हो, बुद्धि दे चुके हो। आपके साथ ये क्यों अंगीकार करना है? अंगीकार का मतलब है अपनी इच्छा को खुदा के सामने रखना। ये कानून उसने बनाया है।
जैसे हम और भी मिनिस्ट्रियां और भी हमारे प्रभु के लोग हैं, वो भी कुछ कुछ ऐसा बताते हैं, लेकिन इतना फोकस नहीं बनाते, क्योंकि वो आपको प्रार्थना की हुई कोई चीज दे देते हैं, जैसे तेल, पानी, ऐसी मटेरियल, कपड़ा। वो कहते हैं ये रख लो, इससे तुम्हारा बड़ा होगा। इससे वो नियम नहीं है, यहाँ नियम नहीं है, सच्ची नहीं है। लेकिन लोग बेचारे शरीर में, तो वो लोग उसको ज्यादा मानते, मेरी टीचिंग को कम मानते। लेकिन यही राइट चीज है, इसी से तुम आगे जाओगे। हालेलुया। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे अंगीकार को, तुम्हारे बोलना, जो बोलना है तुम्हारा क्या है, ये क्या विषय है तुम्हारा अंगीकार करना, परमेश्वर के सामने बोलना। कुछ कुछ लोग पकड़ रहे हैं, कुछ कुछ, जैसे वो लड़का 3 साल जा रहा था मिनिस्ट्री में किसी, लेकिन कुछ आराम नहीं, अपने हालात के लिए भी मर रहा था, रो रहा था, कुछ पता नहीं था उसे। वो भी तेल पानी चीजें लगा रहा था कि मेरा भला हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। जब हमारे पास आया, हमने उसे बढ़ाया, उसे तैयार किया, उसके दिल को तगड़ा किया, उसे उसके अंदर दलेरी को लेकर आए, उसके अंदर से डर निकाला, उसके अंदर परमेश्वर की पहचान को डाला, उसे बताया कि परमेश्वर मन और आपके फेथ और अपने अंगीकार से काम करता है। यीशु मसीह ने क्यों अपने चेलों को एक पेड़ सुखाकर कहा? क्या कहा पेड़ सुखाकर? जब चेलों ने क्वेश्चन किया, प्रभु तूने इस पेड़ को कहा था सूख जाए, एक रात में ही सूख गया। और जानते हो यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों को? तुम भी इस पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और जो तुम बोल, मैं ना ये वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं आज। मुझे तो, तुम्हें भी आता है, मुझे भी आता है, लेकिन हॉली स्पिरिट अचानक कहता है इसे पढ़ाओ। यहां एक विषय है आपके लिए। मरकस 11 अध्याय होगा ये, हाँ, मरकस 11 का 20 में लिखा, फिर भोर को जब वह उधर जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने यीशु से कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। हालेलुया। सुनो यहां पर यीशु ने क्या सिखाया। यीशु ने तुम्हारा मुंह, शब्द जो परमेश्वर पर विश्वास करके हम बोलते हैं, उसको प्रैक्टिकल करना सिखाया चेलों को। ये यीशु की टीचिंग थी। अभी तो और भी रीति रिवाज बन गया हमारे लोगों के बीच में। नए नए लोग आते हैं, 1-2 बार आते, अच्छा इधर तेल नहीं देते, अच्छा पानी नहीं देते, ले तो फोकी मिनिस्ट्री है। एक बहन है बच्ची, वो जब इधर पहली बार आई ना, तो इधर वो स्टॉल ढूंढ रहे थे तेल पानी का, जब मिला नहीं तो कहते ये तो फोकी मिनिस्ट्री है। सबसे आत्मा से भरी हुई मिनिस्ट्री है। मटेरियल को ना मिलने से ऐसे शरीर की बात थी उनकी। शरीर में थे तो ऐसी चीज, जबकि वो जा भी रहे थे उससे भला भी नहीं हो रहा था। क्या तुम शरीर में रहना चाहते हो या खुदा की इच्छा में बढ़ना चाहते हो? हालेलुया। तो यीशु ने अपने चेलों को मुंह से बोलना, अंगीकार करना सिखाया और कहा, मैंने तो इस पेड़ से कहा सूख जा, तुम इस पहाड़ से भी कहो उखड़, और मन में संदेह ना करो, वरन जो बोल रहे मुंह से विश्वास करो कि ये मेरे लिए होगा, और कुछ भी संदेह ना करो तो तुम्हारे लिए। जैसे वो जब मैंने ले हैंड किया, वो छोटा सा बच्चा जो 5 साल का था, तो उसकी माँ उसे चेक कर रही थी, अच्छा ठीक हुआ या नहीं हुआ। वो लड़के ने बताया, तुम तो डाउट कर रही हो, चेक मत करो, विश्वास करो, ये हो गया है, अनदेखा विश्वास करो, ध्यान ना दो इस बीमारी हालात के ऊपर। जब उसने भी सिखाया, क्योंकि यहां से वो सीख गया था, उसके बाद बच्चा देखो वो प्रचार कर रहा है, वीडियो बना रहा है, इधर की वीडियोस देख रहा है। 5 साल का बच्चा,
और तुम देखते हो लोगों की रीलें, सागर दी वोटी है, पंजाब च पूरा स्यापा पाया होया है, सागर दी वोटी, सागर दी वोटी, रील जिधर खोलो उधर उधर ही उधर उधर ही उधर, लोग पता नहीं पागल हो गए इस चीज में। क्या हो गए? आपको समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? अरे वो छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है? वीडियोस देख रहा है, वीडियोस। वाह, मैं तो मजा आ गया उसकी बात सुनकर। क्या तुम जबरदस्त इस दुनिया में खुदा की इच्छा में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो? तुम्हारे मुंह में पावर है। जब तुम इस मिनिस्ट्री के साथ बने रहोगे, ये पावर तुम्हें ज्यादा यूज करनी आती जाएगी। और ये इसका अंत नहीं है इस पावर का यूज करने का। जैसे वो पीछे गए हालात में फंस गए, जब तक जुड़े थे उन्हें यहां से वो जीवन का ज्ञान, बरकत का ज्ञान, आशीष का ज्ञान और डायरेक्शन मिल रही थी आगे चलने के लिए। क्योंकि तुम्हें ये डायरेक्शन मिलती रही तो तुम आगे बढ़ते जाओगे। तुम आगे पीछे हो गए, तुम अब सोचा मुझे समझ आ गई शायद। वो देखो, वो शाहबाद से आता है, यहां से 300 किलोमीटर दूर है। क्यों? वो कहता है मैं ऑनलाइन सुनता हूं लेकिन मुझे उतना आनंद नहीं आता जितना यहां आता है। वो इतनी दूर से दौड़ा आता है, 300 किलोमीटर दूर से हर हफ्ते। और तुम लोग लोकल 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। हाँ जी, रहन दे, अज आ शरीर थोड़ा थकिया जाई, ओ भगवाने चल ला इतनी देख लेने, मीटिंग ही देखनी है, इधर ही देख लेते हैं। ये शरीर है, ये बुद्धि नीचे की है, बड़ी वाली नहीं है, बड़ा जीवन पाने वाली नहीं है, कुछ दुनिया में बड़ा करने वाले विषय नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है, ये मुंह का अंगीकार करो सबसे पहले बुद्धि के लिए। परमेश्वर मैं खड़ा हो चुका हूं, तेरे साथ वफादार बन, रोज बोलो, अंगीकार करो उठते ही बिस्तर से, धन्यवाद प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं, धन्यवाद तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूं, तेरी इच्छा में चल रहा हूं, प्रे लाइफ बाइबल के वचन आज्ञाओं में बढ़ रहा हूं। और ये करना अंगीकार, खुदा की ग्रेस तुम्हारे ऊपर काम करेगी। उसके बाद तुम वैसा बनने लगोगे, तुम्हारा मन खुलने लगेगा, तुम वचन पूरा करोगे, तुम दौड़े दौड़े आओगे परमेश्वर के। अब आत्मा काम करेगी, शरीर काम नहीं करेगा। अब आपके अंदर आत्मिक जिंदगी काम करेगी। जब आत्मिक जिंदगी काम करेगी, तुम्हारा दिल परमेश्वर से लगेगा। और याद रखना, इस दुनिया में, संसार में तुम्हारे लिए जीवन नहीं है। शारीरिक जीवन जो दुनिया जीती है, पहाड़ों में जाते हैं, खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, घूमते फिरते हैं, सुनो, वो शारीरिक लोग हैं, शरीर से करते हैं, शरीर की चीजें करते हैं। तुम यही काम आत्मा से भी कर सकते हो। तुम जा सकते हो पहाड़ों में घूमने और वहां होटल में एक दिन पूरा लगाओ प्रार्थना में, आत्मिक चीज बना दो। बोलो, तुम भी कर सकते हो, लेकिन आत्मा में तुम आत्मिक चीज कर सकते हो। तुम अब दुनिया की तरह नहीं हो। तुम्हें अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है, तुम्हें अगर दुनिया में अब अपने घर को बचाना है, जो पीड़ा है, तुम्हारा दुख है, रोग है, उसे दूर करना चाहते हो, तो याद रखो, फिर जुड़ो, परमेश्वर के साथ चलो। आज से प्रैक्टिकल करो। हालात जितना मर्जी बढ़ाओ, डोंट वरी, मुंह से बोलना शुरू करो, परमेश्वर मेरे साथ है। आप लगातार सुनो, लगातार आओ, दिनों में बरकत को देखोगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आर यू रेडी? क्या आप आज से अपने आप को बदलना चाहते हो? जो आपका शरीर आपके जीवन में काम कर रहा था, शारीरिक जीवन, शारीरिक बुद्धि, उसे हटाना चाहते हो, तो परमेश्वर के सामने रखो। किसके सामने रखो? आज से परमेश्वर, ये मेरे लिए नहीं। मैं खुदा के दास हर बार मुझे बोलते हैं यहां से हटना नहीं, इतने मिनट खड़े रहो। मैं हटता हूं, यह आज्ञाकारी है, मुझे खड़ा रहना है, मुझे खड़ा बनना है। तुम जब तक ऐसे सोचोगे नहीं, होगा नहीं। जब तुम करना चाहोगे नहीं, वो होगा नहीं। तुम सुनते हो और साइड पर हो जाते हो, ध्यान नहीं देते, फिर तुम हमेशा नीचे की जिंदगी जियोगे, डाउन, बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें कोई आनंद नहीं, कोई बड़ा विषय नहीं, बड़ी चीजें नहीं, बड़ी बरकत नहीं। फिर अगर तुम बड़ी चीजें, बड़ी बरकत चाहते हो, बड़ा विषय चाहते हो, तो फिर आज से पकड़ लो इस वचन को।
और रेडी हो जाओ कि मैं खुदा के साथ जीऊंगा। और जो चाहे कितने भी विरोध में हैं लोग, वो पास्टर रो रहा था, आप अंगीकार करो परमेश्वर ये सब इनके मुंह आप बंद कर चुके हो, ये लज्जित हो चुके हैं। तेरा वचन क्या कहता है कि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, उनके मुंह काले नहीं होंगे। मैं शर्मिंदा नहीं होगा, मुंह काला नहीं होगा। वह क्या लंका रही है, इनके होंगे, इन विरोधियों के होंगे। अरे बैठो खुदा के सामने, करो प्रे, उसकी पावर उन्हें तोड़ेगी ऐसे लोगों को। अरे तुम रो रहे हो पास्टर होकर, तुम्हें पता नहीं परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, दुनिया को हिला सकते हैं हम अपने शब्दों से, अपने वचनों से। क्या है तुम्हारे हालात, क्या है तुम्हारे रोग, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम्स? कुछ भी नहीं है। उस खुदा के लिए जिस पर आप भरोसा रखते हो, चलना सीखो, चलना सीखो। आज से बड़ा बड़ा अंगीकार करो आज से, और बनो। 21 दिन की प्रार्थना थी। क्या आए हो तुम? कितने लोग आए हैं उसमें शामिल हुए? यह इतने लोगों का काम था। 12 चेलों को जब परमेश्वर ने चुना, एक समान चुना। जब उन्हें अधिकार दिया, एक समान दिया। जब उन्हें ज्ञान दिया, एक समान दिया। लेकिन उनमें कुछ डाउन थे, कुछ अच्छे नहीं थे, कुछ मतलब अच्छे नहीं, सॉरी, मतलब वो इतना सामर्थ्य को प्रकट करने वाले नहीं थे। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल से, मन से ध्यान नहीं दिया था यीशु की बातों पर, इसलिए वो नीचे के लेवल में थे। प्रे का इनविटेशन सबके लिए था। और जानते हो, मैंने अनाउंस किया था, अभी भी अनाउंस करूंगा, ये पूरा हफ्ता मैं आता था इधर 11 बजे, 11:30 बजे। कल मैं सुबह 8 बजे पुलपट के ऊपर प्रार्थना के लिए हूँ। और मैंने इधर लोगों को बोला था 6 घंटे लगातार करेंगे। 8 बजे बैठेंगे, 2 बजे बीच में आपको चाय पानी पिलाएंगे। चाय पानी पिलाने के लिए भी आपने खोलना है मन, सब कामों के लिए, लंगर के लिए, हर चीज के लिए। ये हमें परमेश्वर ने ऐसा दिया है काम, ठीक है? तो कल मैं 8 से 2, फिर उसके बाद शाम तक। आओ, बढ़ो आगे, खुदा तुम्हें ऊंचा करेगा और जबरदस्त रीति से तुम्हारे हालातों को दूर करेगा। क्या आज से अपने हालात को दूर करने का प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो? ऐसे बोलना है, शल आउट। यीशु ने कोड़े खाए, मेरे लिए शरीर तड़वाया, लहू बहाया, अपना जीवन दिया ताकि मैं जीवन पाऊं। ये है, ये बीमारी आउट, ये खत्म है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी दवाई खाते हो, खाओ, लेकिन अंगीकार करो, प्रैक्टिकल करो। दवाई छूट चुकी है, मैं फ्री हो चुका हूं। तुम्हें प्रैक्टिकल करना है। अगर तुम इधर आते हो और मैं तुम्हें टीच करता हूं, तब तो तुम पुशअप होके ऐसा बन जाओगे। अगर तुम गैप डालोगे, कभी आओगे कभी नहीं आओगे, जितनी तुम ज्यादा आओगे ना, उतनी जल्दी तुम्हारे ज्यादा हालात खत्म होंगे, उतनी जल्दी तुम्हारे हालात जाएंगे। ये सीख लो आप लोग सारी। तो आज से ये चीज करना स्टार्ट कर दो। तो आइए अब हम परमेश्वर के राज्य के लिए, इस सारी चीजों के लिए, भवन के लिए, सारी चीजों का खाना पीना, जो यहाँ लंगर होता है या परमेश्वर का सुसमाचार, ये सब जो काम इधर हो रहे हैं सेवा के, इसके लिए हम अपना 20 मतलब दान, जो अपना दान होता है 10% जो परमेश्वर के कामों के लिए निकालते हैं, आइए हम इसे डालेंगे। सुनो तो देखो, हम इसे डालेंगे, अपने हाथों में लो। आप कंगाल विधवा को अपने मन में विश्वास करो। कंगाल विधवा को बाइबल में लिखा, जब उसने अपना बीज डाला तो उसके पास 2 अठन्नियां थी। तो जब उसने मंदिर में, भवन में दोनों अठन्नियां जो उसके पास थी डाल दी, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, सबसे बड़ा बीज इसने डाला है। क्योंकि लोगों ने अपने बढ़ते हुए धन से थोड़ा थोड़ा कुछ पार्ट डाला है, लेकिन इसके पास जो कुछ था, जो इसकी जीविका थी, सारा इसने डाल दिया है। सबसे बड़ा बीज इसका है। उसके बीज को सराहा था किसने? यीशु मसीह। बीज को, तुम्हारा बीज को खुदा देखता है जो तुम उसके राज्य के लिए, उसके काम के लिए डाल रहे हो। चलो अपने बीजों को हाथों में पकड़ो, और आज का वचन तुम्हें बरकत दे चुका है।
आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़े फलों को ला चुका है। आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में सामर्थ को प्रकट कर चुका है। तुम अगर यहां इस पॉजिटिव मिनिस्ट्री में जुड़े रहोगे तो गिरोगे नहीं, आगे जाओगे और बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम से।